राधे राधे। एक बार की बात है, कमल किशोर नाम का एक दुकानदार था। ठीक है, इस दुकानदार के पास ज्वेलरी का दुकानदार था। बहुत सारी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाता था और उन्हें बेचता था। बहुत नाम चलता था और बहुत ही शालीन आदमी था, काफ़ी अमीर भी था, पर बहुत भगवान पे विश्वास रखता था और बहुत ही अच्छा आदमी था। तो कहानी है कमल किशोर की। कमल किशोर ने क्या किया, एक बार की बात है। कमल किशोर अपनी दुकान पे बैठा था। अब हीरे जवाहरात का व्यापारी था, तो इसके पास एक बहुत सुंदर सा डायमंड का सेट बनकर आया। कमल किशोर उस सेट की सुंदरता को निहार ही रहा था कि उसकी दुकान पर उसके एक बहुत पुराने मित्र अपनी पत्नी के साथ आए। वो सीधे वृंदावन से आ रहे थे और वृंदावन से बहुत ही सुंदर छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आए थे। वो लड्डू गोपाल लाकर उन्होंने कमल किशोर के सामने टेबल पे रखे और कमल किशोर से बात करने लगी। उन वृंदावन के लड्डू गोपाल की सूरत इतनी मनमोहनी थी कि कमल किशोर ने सहसा ही उनके हाथ में जो डायमंड का सुंदर सा बहुमूल्य नेकलेस पड़ा था उठा के लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और कहा कि देखो, प्रभु ने इसे धारण किया तो इसकी शोभा में तो 4 चांद ही लग गए। कमल किशोर और उनके मित्र दोनों आपस में बात करने लगे और बात करते करते काफ़ी समय हो गया। कुछ समय बाद जब उनकी बात पूरी हो गई तो उनके मित्र ने लड्डू गोपाल उठाए और उठा के गाड़ी में बैठकर अपने घर को चले गए और वो जो डायमंड का नेकलेस था वो लड्डू गोपाल के साथ ही चला गया। इस बात से दोनों ही अनभिज्ञ थे, ना तो कमल किशोर ही जानते थे और ना उनके मित्र। अब जब वो चले गए तो जिस टैक्सी में वो लोग जा रहे थे उसी टैक्सी में लड्डू गोपाल को बैठाया था और बातें करते करते वो निकल के टैक्सी रुकी, अपने घर पे चले गए और वो लड्डू गोपाल उसी टैक्सी में रह गए। अब दोनों इन बात से अनभिज्ञ थे, ना तो टैक्सी वाला जानता था और ना वो सवारी जानती थी, उनके मित्र जानते थे कि लड्डू गोपाल वहाँ पे रह गए हैं। टैक्सी वाला बहुत सारी सवारियों को लेता लेता छोड़ता छोड़ता अपने घर पहुँचा। बहुत दूर था उसका घर, दूसरे गांव में। वहाँ पहुँचा तो वहाँ जाकर उसने देखा कि टैक्सी में पीछे बहुत रोशनी आ रही है। ये भोला नाम का एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। देखा कि पीछे टैक्सी में बहुत रोशनी आ रही है। पीछे देखा कि क्या है, तो वहाँ पे टैक्सी में एक सुंदर से लड्डू गोपाल विराजमान है। भोला बड़ा ही अचंभित हुआ कि लड्डू गोपाल मेरी टैक्सी में कहाँ से आ गए, पर फिर हाथ धोकर आया और बड़े श्रद्धा से और भक्ति भाव से लड्डू गोपाल को उठाकर अपने घर में लेकर गया। वहाँ पे उसकी पत्नी थी सावित्री। सावित्री की कोई संतान नहीं थी। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को अपनी पत्नी के हाथ में दिया, उसकी पत्नी के मन में घोर 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 प्रेम उमड़ आया और वो लड्डू गोपाल को निहारने लग गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि लड्डू, तुम तो बहुत भूखे होंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ और कितनी देर से घूम रहे हो, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। और उन्होंने जल्दी से गरम गरम लड्डू गोपाल के लिए खीर बनाई और उन्हें भोग लगाया। अब ये सावित्री का रोज का ही क्रियाक्रम था। वो रोज लड्डू गोपाल के लिए नई नई चीज़ें बनाती और बड़े प्रेम से उनको खिलाती। धीरे धीरे ये जो टैक्सी ड्राइवर था भोला, इसकी घर में तरक्की होने लगी और इनका घर बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुकून वाला हो गया। इनके घर में एक बेटी ने भी जन्म लिया और सावित्री यही कहती कि देखो, अब तो मेरा परिवार पूरा हो गया। एक मेरी बेटी है और लड्डू मेरा बेटा, और अब मेरा परिवार पूरा हो गया। और वो चारों हंसी खुशी उस घर में रहने लगे। वापस आते हैं दुकानदार के पास। कमल किशोर जब शाम हुई तो उसने देखा कि अरे, वो हीरो का हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया था। तो उन्होंने अपने मित्र को फ़ोन करा कि मित्र, वो हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया था और वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो एक बार तुम वो हार देख लोगे? तो मित्र ने कहा, अरे मित्र, क्या बताऊं तुम्हें, वो हार और लड्डू गोपाल दोनों के दोनों चोरी हो गए और हमें मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ गए? मित्र कमल किशोर को लगा कि
मेरा मित्र तो अच्छा ही है, झूठ तो नहीं बोलेगा। और अपनी अच्छी भावना और सच्चे विचारों के कारण उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब हार गया तो गया, काफ़ी महंगा था, पर अगर लड्डू गोपाल ने उन्हें धारण कर रखा है तो हे प्रभु आप हमेशा उसे धारण करिए रखिएगा। और वो अपने नित्य कर्म में लग गया। अब दोनों ही लोग इस बात को धीरे धीरे भूल गए, काफ़ी साल गुजर गए। एक बार कमल किशोर उस दूसरे राज्य में गया था जहाँ पे वो भोला नाम का ड्राइवर रहता था, और वहाँ पर किसी काम से गया था। स्टेशन पे गाड़ी रुकी, ट्रेन से गया था, स्टेशन पे गाड़ी रुकी, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, बहुत पानी भर चुका था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था। और कमल किशोर क्योंकि वो एक ज्वेलरी का व्यापारी था, उसके पास पार्टी को सामान दिखाने जा रहा था, उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी थी। वो बड़ा डर गया था कि अब क्या करे, कहाँ जाए, यहाँ से तो कहीं जाने का इंतज़ाम ही नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पे भोला की टैक्सी खड़ी थी। उसने आके कमल किशोर से कहा कि बाबूजी यहाँ बहुत तेज़ बारिश है, आप कहीं जा नहीं पाएंगे, किसी होटल तक भी नहीं पहुँच सकते हैं, पास ही में मेरा घर है, अगर आप चाहें तो आप मेरे घर पर विश्राम कर सकते हैं। कमल किशोर के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था, पर किसी अनजान ड्राइवर के साथ वो ऐसे उसके घर चला जाए इतनी सारा सामान लेकर, पर उसके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। तो कमल किशोर ने डरते डरते हामी भर दी और कहा ठीक है, भगवान जैसा होगा देख लेंगे। अब कमल किशोर उस ड्राइवर भोला के साथ उसके घर पर गया। भोला का घर बहुत ही सादा सा था, एक ड्राइवर ही था, तो बहुत सलीके से सजा हुआ था। भोला ने घर पहुंच के अपनी बीवी से कहा कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ खाने के लिए बनाइए। रोज़ की तरह उसकी बीवी ने सावित्री ने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए। बहुत सादा थे, पर लड्डू गोपाल को भोग लगाकर कमल किशोर को दिए। कमल किशोर उस खाने को खा के तृप्त हो गया। उसके मन में ऐसा लगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वहीं उस घर में एक तरफ से उसे बहुत रोशनी सी दिखाई दे रही थी। तो कमल किशोर ने कहा कि भोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं, उस तुम्हारे घर के कोने में इतनी रोशनी सी हो रही है, पता नहीं क्यों मेरा मन उसी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो क्या तुम बता सकते हो उस तरफ क्या है? तो उसकी पत्नी ने कहा, आपने सही पहचाना, उस तरफ हमारे घर के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य बैठे हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। वो उन्हें वहाँ पर लेकर गए। लड्डू गोपाल की वही प्रतिमा देखकर कमल किशोर को सारा किस्सा याद आ गया, और लड्डू गोपाल के गले में रखी उस हार को देख के उसने कहा कि तुम्हें ये लड्डू गोपाल कहाँ मिले? तो भोला बहुत भोला आदमी था, उसने उसको सारा वृतांत बताया कि वो टैक्सी में आया था और ऐसे ऐसे हुआ था और वहाँ पे उसे हार मिला था। उसने बहुत कोशिश करी इस लड्डू गोपाल को उनके मालिक तक पहुँचा सके, परंतु वो उन्हें नहीं ढूंढ पाया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि इनके गले में जो हार है इसकी क्या कीमत है? तो भोला और उसकी पत्नी सावित्री दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि जो हमारे लड्डू ने धारण कर लिया ना, उस चीज़ का हम कभी मोल नहीं लगाते, ये हमारे लिए बहुमूल्य है, ये हमारे लड्डू के अंग लगा है, तो इसका कोई मोल हो ही नहीं सकता। कमल किशोर खुश था कि उसका हार स्वयं लड्डू गोपाल ने धारण कर रखा है, और फिर वो नमस्कार करते हुए अगले दिन वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ। तो भोला ने कहा कि अरे साहब, आप अपना एक बैग तो भूल ही जा रहे हैं। कमल किशोर ने अपना सारा सामान ले लिया था। उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास मेरा सारा सामान है। तो भोला कहा, अरे नहीं नहीं साहब, ये बैग आप ही का है, हमारा नहीं है। और उसने वह बैग कमल किशोर को पकड़ा दिया। कमल किशोर ने बैग को खोल के देखा तो उस बैग में उतने ही पैसे थे जितने की लड्डू गोपाल ने हार धारण किया हुआ था। आज कमल किशोर का अभिमान टूट गया। जैसे ही उसने सच्चे मन से सोचा था कि ये भगवान हार धारण करे हुए तो भगवान ही धारण करे रहे, तब तक भगवान ने वो हार धारण कर रखा था। पर जैसे ही कमल किशोर के मन में उस हार का मोल आ गया तो भगवान ने उस हार का मोल कमल किशोर को चुका दिया था। है ना प्यारी कहानी? राधे राधे।